एस्थेटिक्स में मैं हूं अनीता दिनेश। एक दिन मेरे एक नेबर प्लांट लवर हैं और बहुत सारे प्लांट लगाने के शौकीन हैं। उन्होंने मुझसे एक प्लांट की स्टेम कटिंग मांगी और उन्होंने बोला कि एक प्लांट आपके बाहर स्टैंड पे रखा रहता है, मुझे उसकी कटिंग चाहिए। तो मैंने जब उनसे नाम पूछा तो उन्होंने मुझसे बोला वो कुबेराक्षी का पौधा है, कुबेराक्षी का प्लांट है। मुझे बड़ा अनसुना सा नाम लगा। मैंने उनसे असमर्थता जाहिर की कि नहीं, ये प्लांट तो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने पूछा कौन सा प्लांट होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो मोटी मोटी पत्तियों वाला होता है और उस प्लांट को मैंने आपके यहाँ देखा है बाहर स्टैंड्स पे रखे हुए। स्टैंड्स पे रखे हुए जैसे ही उन्होंने बोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा वो सक्यूलेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में मैं अपने सक्यूलेंट्स को बाहर स्टैंड्स पे रख देती हूँ और जैसे ही गर्मियां और बारिश का मौसम आता है तो उनका प्लेस चेंज करती हूँ। तो फिर मैं उनको अपनी बैल्कनी में ले गई, सारे प्लांट्स दिखाए जो मैंने अंदर किए थे हाल ही में। तो उन्होंने देखने के बाद बोला कि ये वाला प्लांट है कुबेराक्षी का पौधा और इसकी आप मुझे कटिंग दे दें या आपके पास कोई बेबी प्लांट हो तो दे दें। तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा, मगर क्यूरियोसिटी भी हुई कि आखिर इस प्लांट को, जिसको कि हम सब जो प्लांट लवर्स हैं वो क्रुसुला ओवाटा के नाम से जानते हैं, और इसको कुबेराक्षी नाम कैसे दिया गया। फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी चीजें सर्च की और मुझे जो चीजें कुबेराक्षी प्लांट के नाम से मिली वो बेसिकली उसमें जो प्लांट मेंशन किया गया था वो था क्रुसुला ओवाटा। और उसमें बताया गया था कि ये प्लांट लगाने से आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगती है और इसको गेट के बाहर लगाना चाहिए, और उसमें वास्तु और फेंगशुई के अकॉर्डिंग इसको मेंशन किया गया था। और साथ ही कहा गया था कि ये कुबेर का प्रिय पौधा है। और आप सभी जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं कि कुबेर हमारे यहाँ धन और संपत्ति के देवता माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि अगर कुबेर प्रसन्न होते हैं तो हमारे पास धन और संपत्ति में हमारी बढ़ोतरी होती है। मुझे नहीं पता ये किसकी इमेजिनेशन थी, किसने इसको कुबेराक्षी प्लांट के रूप में इमेजिन किया था, क्योंकि मुझे अध्यात्म में रुचि है और मैं काफी सारा पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे कभी भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिला था कि जिसमें ये बताया गया हो कि क्रुसुला ओवाटा यानी कि कुबेराक्षी प्लांट कुबेर का प्रिय प्लांट है। क्योंकि जितना कि मैंने पढ़ा है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में या तमाम किताबों में, जहाँ पे ये मेंशन होता है कि कुबेर जो है उनका जो प्रिय पौधा है वो गूलर है। गूलर एक फिग प्लांट होता है और गूलर फाइकस की एक वैरायटी होती है और इसमें फिग्स के जैसे फ्रूट लगते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग इस प्लांट को जानते भी होंगे, और ये रैंडमली कई बार बर्ड्स इसके सीड्स को स्प्रेड करते हैं और ये कहीं भी उगाता है, आपके यहाँ गार्डन में, प्लांटर्स में, आपके गार्डन्स में उगता है, वॉल्स के बीच में उगाता है। और ये काफी विशाल वृक्ष होता है जिसको हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू संस्कृति में माना गया है कि ये कुबेर का इस पे वास होता है। और इस पेड़ की, अगर इस वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो कुबेर प्रसन्न होते हैं। और कुबेर प्रसन्न होने से, क्योंकि वो धन और संपत्ति के देवता हैं, तो आपके यहाँ धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। ऐसा तो मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ था, पर क्रुसुला ओवाटा के बारे में ऐसा मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है। आपको किसी भी तरह के धार्मिक साहित्य में या फिर आपको किसी भी तरह के स्पिरिचुअल साहित्य में इस तरह का कोई भी दृष्टांत नहीं मिलेगा जिसमें ये बताया गया हो कि कुबेराक्षी नाम का कोई पौधा होता है जिसको लगाने से धन और संपत्ति बढ़ती है। क्योंकि बेसिकली ये जो प्लांट है ये साउथ अफ्रीकन प्लांट है और ये साउथ अफ्रीका में ऊंचाई पर जो प्लेसेस हैं वहां पर पाया जाता है, जहां पर पानी भी कम बरसता है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। हर धर्म में, हर संस्कृति में कुछ न कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व होता है। बहुत सारे कारण होंगे, और जो मुझे समझ में आता है कि वृक्षों को पूजा जाने का जो मेन कारण है वो इस वजह से होता है क्योंकि कई बार ये हमको बहुत सारी चीजें देते हैं, औषधियां देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जीव जंतु, पशु पक्षियों को ये आसरा देते हैं। इसलिए ये वृक्ष जो हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और हमारे धर्म से जुड़े साहित्य में हमने पीपल का, बरगद का, तुलसी का, तमाम जो प्लांट्स हैं उनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हमने पढ़ा हुआ है। पर मैंने कहीं पर भी कुबेराक्षी नाम के प्लांट का जिक्र होते हुए नहीं देखा है, ना उसके बारे में कुछ पढ़ा है। पर मैं क्रुसुला ओवाटा को बहुत अच्छे से जानती हूँ और करीबन 15 सालों से मैं इस प्लांट को लगा रही हूँ। कई बार ये दृष्टांत दिया जाता है कि फेंगशुई में इस प्लांट को बहुत पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में भी माना जाता है। तो वास्तु शास्त्र में
मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका में होने वाला प्लांट किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्रुसुला ओवाटा यानी कि ये जो बड़ी पत्तियों वाला जेड प्लांट है, जिसको कि कई जगह मैं पढ़ रही हूँ कुबेराक्षी प्लांट कहा गया है, कई बार इसको मोहिनी ट्री भी कहा गया है। ये प्लांट हमारे यहाँ का नेचुरली हमारे यहाँ की वेजिटेशन नहीं है, ये हमारे यहाँ वाइल्ड्स में कहीं पर भी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये हमारे यहाँ की क्लाइमेट्स में बहुत अच्छे से नहीं चलता है। बस ये अगर बहुत अच्छे से चलेगा तो जहां पर माइल्ड टेम्परेचर वाले जोन्स हैं या फिर जो पहाड़ी क्लाइमेट्स हैं वहां पर तो ये ठीक से चल जाता है। वहां पर आप कुछ लोगों के पास इनमें फ्लावर्स भी आ जाते होंगे, पर हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया के और प्लेन्स वाले गंगा प्लेन्स वाले स्टेट्स में रहते हैं, उनके यहाँ इस प्लांट के चलने की संभावना गर्मियों में और बारिश में कम होती है। और साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो वहां पे इतनी ज्यादा ऑलमोस्ट ह्यूमिडिटी होती है कि ये प्लांट वहां पे बहुत अच्छे से सरवाइव कर ही नहीं सकता है। जहां से मैं प्लांट्स लेती हूँ उनसे पूछा कि ये कुबेराक्षी प्लांट क्या लोग कुबेराक्षी बोल के खरीदने आते हैं, तो उसने बोला हाँ बहुत सारे लोग आते हैं और नॉर्मली अगर जो लोग जानते हैं उनको तो हम अगर ये प्लांट 80 रुपए 100 रुपए में देते हैं तो वो ले लेते हैं, पर जिन लोगों को जो लोग इसे कुबेराक्षी के नाम से खोजते हुए आते हैं आप उनसे 200 300 350 400 रुपए तक ले लें तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इसके इतने पैसे दे देते हैं क्योंकि उनको इसको इसलिए लगाना है क्योंकि इस प्लांट को लगाने से धन की बढ़ोतरी होती है, धन में वृद्धि होती है। ठीक है, पैसा हम सबको अच्छा लगता है, मुझको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि जब आप ज्यादा प्लांट्स लगाने लगते हैं तो आपके पैसे आते नहीं है, जाने लगते हैं, क्योंकि गार्डनिंग भी अपने आप में एक महंगा शौक है और इतना सस्ता शौक नहीं है। अगर आप डिफरेंट प्लांट वैरायटीज को कलेक्ट करें, खासकर उन प्लांट वैरायटीज को कलेक्ट करने लगे जो आपको ये पता है कि ये 2-3 महीने 4 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली है, तो इसलिए ये सोच के मत लगाएं। अगर आप प्लांट वैरायटी कलेक्ट करते हैं, लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाएं। ये खूबसूरत प्लांट है, छोटे पॉट में जब इसको लगाते हैं या मिनिएचर गार्डन में जब इसको आप लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत और एस्थेटिक प्लांट होता है। पर आप इसको सिर्फ इसलिए मत लगाइएगा कि इससे पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्लांट का जो संबंध है वो धन के देवता कुबेर से नहीं है। ये सोच के आपको राहत मिल जाएगी कि आपने एक सकारात्मक काम किया, एक पॉजिटिव कृत्य किया, जिससे आपको मानसिक रूप से शांति मिल सकती है, संतोष मिल सकता है। पर सिर्फ इसलिए एक ऐसे प्लांट को लाना, अगर आपको धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से भी प्लांट लगाने हैं तो आप तुलसी लगा सकते हैं, और तमाम ऐसे प्लांट जो हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनको आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ के लोकल प्लांट हैं, वो हमारी मिट्टी में बने हुए हैं, इसलिए उनका जो अडेप्टेशन है हमारी क्लाइमेट को लेकर के वो बेहतर है। और इस तरह के प्लांट जो कि बाहर से आए हुए हैं वो प्लांट हमारे बगीचे की शोभा बढ़ा सकते हैं, वो शो प्लांट हो सकते हैं, पर उनको इस तरह की चीजों से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। ये मेरी नजर में ये हमारी आस्था को भी हल्का करता है और ये हमारी जेबों को भी हल्का करता है। ये वाइल्ड में पूरे इंडिया में कहीं पर भी ग्रो नहीं होता है, इसलिए इस प्लांट को कुबेर से जोड़ करके देखना गलत है, और उससे भी ज्यादा गलत है लोगों को ये विश्वास दिलाना कि इस प्लांट को अगर आप इस दिशा में लगा लेंगे तो इससे धन की वर्षा होने लगेगी, पैसा चुंबक की तरह खिंच के आने लगेगा। ये बात और भी गलत है, क्योंकि ये बात उनके दिल को दुखाने वाली होती है, आस्था को कमजोर करने वाली होती है, क्योंकि ये प्लांट हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली गंगा यमुना प्लेन के इलाकों में पेरेनियल प्लांट नहीं है, बहुत ही कम है इसका सर्वाइवल रेट। कुछ ही लोगों का प्लांट सर्वाइव करता है, वो भी फ्रेश कटिंग्स तो सर्वाइव कर जाती है। इसलिए इस प्लांट को कुबेराक्षी प्लांट के नाम से जानना और कुबेराक्षी और कुबेर का प्लांट मान करके इसको अपने यहाँ लगाने की कोशिश करना, और जब ना पनपे तो हताश हो जाना, ये सोच के कि लग रहा है हमारा लक ही अच्छा नहीं है और ये प्लांट हमारे यहाँ चल ही नहीं रहा है, ये अच्छा नहीं है। और अगर आपके पास बजट कम होता है तो आप क्रुसुला ओवाटा यानी कि बड़ी पत्तियों वाले जेड प्लांट की जगह छोटी पत्तियों वाले जेड प्लांट को लगा सकते हैं, जिसको पोर्टुलाकेरिया अफ्रा कहा जाता है। और ये जो प्लांट है ये हमारे यहाँ की क्लाइमेट के लिए ज्यादा बेहतर है, जिसको कि आप वीडियो में ये देख रहे हैं। ये जो छोटी पत्तियों वाला जेड प्लांट होता है ये काफी हार्डी है, स्टर्डी है, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हर तरह की क्लाइमेट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, अच्छे से चलता है। ये जो प्लांट है ये भी ओरिजिनली इंडियन प्लांट नहीं है, ये हमारे यहाँ किसी भी एरिया में किसी भी क्लाइमेटिक जोन में नहीं पाया जाता है। फिर भी इस प्लांट ने हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको अच्छे से अडाप्ट कर लिया है और ये हमारे यहाँ खूब अच्छा चलता है। और इसको मौसम के बदलने से इसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत बारिश के दिनों में इसकी लीव्स शेड हो जाती हैं, पर जैसे ही मौसम फिर से
सर्दियों का आता है ये वापस अपने खूबसूरत शेप और साइज में आ जाता है। इसकी आप अनगिनत कटिंग भी बना सकते हैं और इसको आप हैप्पीली ग्रो कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि प्लांट वैरायटी कोई भी हो, कोई भी प्लांट्स अशुभ नहीं होते हैं। सारे प्लांट्स आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं, शुभता लाते हैं और आपकी जो व्यक्तिगत रुचि है, आपकी पसंद है, आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में प्लांट्स को लगाएं, प्लांट्स को कलेक्ट करें। पर मेरे हिसाब से जिन लोगों के पास बजट कम होता है और वो मुश्किल से अपने शौक को पूरा करने के लिए साधन निकाल पाते हैं, उनको अगर प्लांट पसंद है तो वो उसको अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करें। और ये खूबसूरत प्लांट है, इसको आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से बॉन्साई ट्रे में लगा सकते हैं, इसको छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं और कम से कम साल में 4-5 महीने ये प्लांट आपके कलेक्शन में बहुत अच्छे से बना रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है। पर जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं और ख़ास करके जब बारिश का मौसम आता है तो ये प्लांट को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक्स को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करें और साथ ही साथ लाइक का बटन दबाना मत भूला करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।